हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज 16 तारीख हो गई है, सुबह सुबह का टाइम है। मैं लगी हुई हूँ साफ़ सफाई में। और शादी में से तो है ना हम 12 तारीख को ही आ गए थे, लेकिन आते ही अगले ही दिन हो गई मेरी तबीयत ख़राब। मतलब पूरे दिन मेरे को बुखार रहा। सुबह भी दवाई ली, फिर शाम को भी दवाई ली। मतलब ऐसी थकान में बुखार नहीं हो जाता, वो वाला अंदर अंदर जो बुखार चढ़ता, पूरा शरीर दुखता है, तो ऐसा बुखार चढ़ा हुआ था। फिर बुखार तो उतर गया एक ही दिन में। और फिर अगले दिन ऐसे लूज मोशन हो गए ना, बहुत ज़बरदस्त वाले। मतलब ज़िंदगी में मेरे को कभी नहीं हुए ऐसे लूज मोशन हो गए। तो 2 दिन तो मैं ऐसी बीमार रही ना, पूरे दिन ही खाट में पड़ी रही, कुछ काम नहीं हुआ। और शादी में से आने के बाद तो कितने काम हो जाते हैं ना, क्योंकि घर के कई दिन हो गए थे गए हुए, तो पूरे घर की साफ़ सफाई भी करनी थी। और कपड़े तो इतने हो रखे थे ना, बहुत ही ज़्यादा। शादी में रोज़ के 2-2 3-3 चेंज करे। तो बैग भर भर के, एक मम्मी का कपड़ों का बैग, एक मेरा और सुमित के, तो वही रखे थे। तो इतने कपड़े हो रखे थे। पर 2 दिन से मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल भी। मैंने कुछ भी काम नहीं किया, ना तो साफ़ सफाई के काम किए और ना अपने कपड़े धोए। ऐसे ही बंदे बंदे बैग मशीन के पास रख दिए। मैं जब ठीक हो जाऊँगी ना तब धोऊँगी इनको। तो आज मैं ठीक हो गई थी बिल्कुल। और बस अभी लग गई थी उठते ही सुबह अपने। पहले मैं साफ़ सफाई के काम कर लूँ, फिर कपड़े धोऊंगी। आज से ही धोने वाले बहुत सारे कपड़े हैं, तो मैंने आज से धोने वाले अलग निकाल दिए थे और मशीन में धोने वाले अलग निकाल दिए। तो मशीन तो मैंने लगा रखी है, और आज से धोने वाले तो पहले भिगोऊंगी और फिर उनको धोऊंगी। चलो पहले मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर लगती हूँ कपड़े धोने। गर्मी इतनी हो रही है ना, बिल्कुल उमस कर रखी है। आराम ने धूप तो है नहीं, बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। और इतनी गर्मी हो रखी है। अभी मैंने देखो डस्टिंग ही करी और सारी पसीनों में तर हो गई। और अभी तो कपड़े धोने बाकी है, नाश्ता बनाना बाकी है। बारिश शुरू ही हो गई, देखो अभी बोलते बोलते ही बारिश शुरू हो गई है। और कपड़े हाथ से धोने वाले धोने हैं मेरे को, मशीन में धोने वाले भी धोने हैं, लेकिन मशीन में धोने वाले कम हैं, क्योंकि मैंने पहले भी मशीन लगा दी थी। मतलब आई थी ना, उससे अगले दिन ही लगा दी थी मशीन, तो वो कम है। और हाथ से धोने वाले तो इतने हैं, सारे हैवी सूट है और सारे कलरफुल, सारे अलग अलग भी धोने पड़ेंगे, अलग अलग धोने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इनमें। तो ये देखो अभी तो मैंने ये जो लाइट कलर वाले पहले वो भिगोए हैं, फिर थोड़े उनसे डार्क भिगोऊँगी। और 3 बाल्टियों में मैंने कपड़े भिगो रखे हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, धोने लग जाती हूँ ये वाले कपड़े। और बारिश शुरू हो गई है भाई, बारिश आ गई है देखो। अभी बोलते बोलते ही आ गई बारिश। एकदम इतनी गर्मी कर रहे थे ना, आराम बिल्कुल हवा नहीं चल रही, बिल्कुल उमस कर रखी है। पर बारिश आ गई है आज भी, परसों भी आई थी, आज फिर आ गई। और आज से धोने वाले सारे कपड़े धुल गए हैं। इजी वॉश कर लिए थे, मतलब पहले इजी में धो लिए थे, और फिर मैंने है ना 15 मिनट के लिए कंफर्ट में भिगो के छोड़ दिए थे। तो 15 मिनट हो गए हैं कंफर्ट में भिगे हुए। बस अब इनको निचोड़ के सुखा देती हूँ। और है ना, अब की मतलब सारे ही सूट नए थे, अभी पहली बार ही पहने हैं, तो मैंने सोचा इजी में धो लेती हूँ। ऐसे कैसे रहेंगे, एक बार तो स्टार्टिंग में इजी में धो लेने चाहिए। और कंफर्ट में भिगोने से भी कपड़े मतलब सही रहते हैं, नए के नए रहते हैं। और आज तो है ना क्या किया मैंने, जो मैंने लहंगा पहना था ना शादी में, वो भी धो दिया। वो मैंने साड़ी का सिलवा रखा है। तो एक बहन का कमेंट भी आया हुआ था कि आपने लहंगा कहाँ से ख़रीदा बता दो। तो मैंने लहंगा ख़रीदा नहीं है, ये बनवाया है। मेरे पास साड़ी थी, मेरे देवर की शादी में ख़रीदी थी मैंने चांदनी चौक से, तो वो 2-3 बार पहन ली थी। फिर मैंने सोचा इसका लहंगा बनवा लूँ, तो वो लहंगा मैंने साड़ी से बनवाया है, ये वाला लहंगा। तो आज मैंने ये भी धो दिया। वहाँ कहाँ ड्राई क्लीन करवाती फिरूँगी। पहली बार तो मैंने ड्राई क्लीन करवा ली थी, लेकिन अब की बार मैंने वो इजी वॉश कर दिया था और फिर कंफर्ट में भी धो दिया था, क्योंकि सिल्क का लहंगा है ना, माँ इसका कोई कलर वलर तो जाएगा नहीं, सिल्क और नेट का ब्लाउज़ है, तो मैंने ऐसे ही धो दिया। संतोष आंटी भी आ गई है मिलने के लिए। काफ़ी दिन से हम मिले ही नहीं हैं, क्योंकि हम गाँव चले गए थे शादी में, और जब हम गए ना तो उससे अगले दिन आंटी भी गाँव चली गई थी। तो अभी आई है, मतलब कल ही आई थी आंटी गाँव से। तो काफ़ी दिन हो गए हमें मिले हुए, तो हमने ही कॉल कर दिया, आ जाओ आंटी जी, शादी के लड्डू आए हुए हैं, आ जाओ, चाय पियेंगे, बैठ के बातें करेंगे, लड्डू खाएंगे। तो आंटी जी आ गई है मिलने के लिए। और आज है ना प्लम्बर भैया आए हुए थे, तो हमारे ऊपर किराएदार है ना, एक लड़की रहती है एक ही कमरा हाउस में, तो उसकी ठुट्ठी वगैरह ख़राब हो रही थी, तो वो गई हुई थी ऑफिस में, तो मैं ठीक करवाने के लिए आ गई प्लम्बर के साथ यहाँ। और देखो उसने कमरा कितना बढ़िया सजा रखा ना, सजावट का इतना सामान मंगवाती है ना वो, ऑनलाइन मंगवाती है सारा सामान, तो रोज़ कोई ना कोई आया ही रहता है ऑनलाइन सामान देने के लिए। तो आज मैं कमरे में गई ना, देखा सारा कमरा ऐसे सजा रखा, इतना सुंदर लग रहा था। नया सूट पहन का ही आंटी दिखाती हूँ, आंटी का नया सूट दिखाने के लिए आई है।
सही आंटी। कहाँ जा रहे हो अभी? अच्छा, केरले लेके आए हो। हाँ, नहीं तो यहाँ कहाँ से आएंगी, इतनी मक्खी यहीं आती होंगी। आज फास्ट है आपका? क्या है, गैस? मैं तो सोची थी अच्छा अच्छा। फोन पे मेरी भान से पटरी से ये सुना देगी। आपको फोन आ गया तो कैसे गई है पे? फूल तो नरे जड़ रहे हैं हवा के कारण, है ना, अड़के हुए हैं ये फूल जब जड़ जा। और अभी बाहर है ना मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, अंदर तो बल्कि गर्मी है लेकिन बाहर हवा चल रही है ना तो अच्छा लग रहा है। आजकल है ना ऐसा ही मौसम हो रखा, अभी हवा चलती है तब तो सही है, हवा बंद हो जाती है ना तब तो इतनी गंदी, मतलब वो पसीनों वाली घुटन वाली गर्मी हो जाती है। और अभी है ना थोड़ी सी तेज़ हवा हुई थी, थोड़ी सी आंधी टाइप सी हुई थी, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ हवा हुई थी। तो देखो कितनी मिट्टी आ गई है ना घर में, थोड़ी सी तेज़ हवा होते ही मिट्टी घर में घुस जाती है। जबकि कल बारिश हुई थी लेकिन फिर भी मिट्टी आ गई, देख लो हमारे तो इतनी मिट्टी आती है, पक्का रोड है फिर भी वो सीमेंट सी जो ये ईंट बिछा रखी है ना इनके बीच में के जो सीमेंट डाल रखी है ना तो वो आ जाती है रोड के। और अभी भी थोड़ी तेज़ हवा चल ही रही है तो इसलिए मैं कपड़े उतार ही लाई, मैं कहीं बारिश ना आ जाए। और वैसे भी थोड़ा मिट्टी आ रही है तो इसलिए सारे जो धोए थे ना मैंने कपड़े सारे तो नहीं उतार के लाई क्योंकि कुछ सूखे नहीं थे, जैसे मेरा लहंगा, क्योंकि मैंने निचोड़ा नहीं था, ये हाथ से पानी में से निकाल के और ऐसे ही तार पे टांग दिया था तो बाहर का तो सूख गया था लेकिन अंदर से नहीं सूखा था, तो इसलिए मैंने अभी उल्टा करके सुखा दिया है। और एक आधे कपड़े जो आज धोए थे तो वो भी पड़े हैं। और यहाँ से है ना अगर बारिश आ गई ना तो यहाँ से बूंद आ जाती हैं, जो फुहार सी है ना वो आ जाती हैं तो यहाँ के कपड़े भीग जाते हैं। लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही, बारिश आएगी ना तब फटाफट ही सारे कपड़े उतार लूँगी। तो अभी तो सूखे रहने दो इनको। अभी आंधी रुक गई है, मतलब हवा तो चल रही है, थोड़ी थोड़ी चल रही है और बारिश भी शुरू हो गई है तो इसलिए मैं सोचा अभी झाड़ू लगा देती। देखो कितनी मिट्टी आ गई तो झाड़ू लगा देते क्योंकि बारिश शुरू हो गई ना, अभी आंधी भी आएगी ना तो मिट्टी अंदर नहीं आएगी। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए, बाहर से झाड़ू भी लगा आई हूँ और मैंने जो कपड़े थे उनके भी तय करके रख दिए, बस प्रेस करनी बाकी है। प्रेस के लिए भी ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, पहले के भी हो रखे थे और अभी शादी में से जो पहन के लेके आए हैं वो भी हो गए। तो हम क्या करेंगे, जो हैवी हैवी सूट है ना उन पे तो खुद प्रेस कर लेंगे और जो नॉर्मल कपड़े हैं ना वो प्रेस वाली आंटी को दे आएंगे, क्योंकि हैवी सूट पे स्टोन वगैरह लगे हुए हैं ना तो प्रेस वाली आंटी की प्रेस ना इतनी भारी है तो सारे स्टोन तोड़ देगी। तो इसलिए जो हैवी सूट है ना उनको तो हम खुद ही कर लेंगे। और बस अभी खाना बनाने लग गई हूँ। और जब से शादी में से आए हैं ना 2-3 दिन तो हमने खिचड़ी दलिए यही खाए हैं, क्योंकि आते ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो बस खिचड़ी दलिए ही बने। वैसे भी शादी में हैवी हैवी खाना खा के आए थे तो आज हमने सोचा कुछ चटपटी सी सब्ज़ी बनाएंगे, तो आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं अभी। और मिठाई तो है ना मैंने बिल्कुल चखी नहीं, आज एक लड्डू खाया है, नहीं तो मिठाई तो मेरे को इतनी पसंद है ना, शादी में चाहे मैं कितनी भी खाया हूँ घर आते ही चाय बना कर उसके साथ खूब मज़े से खाते हैं। लेकिन अब की बार तो मैंने देखी भी नहीं मिठाई, मन भी नहीं कर रहा था ऐसे खाने का, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी ना तो मिठाई खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। आज मैंने एक लड्डू, पहला लड्डू खाया शादी में से आने के बाद तो अभी देखूंगी, खाए गए तो ठीक है। मैंने तो मम्मी को बोल दिया था सारी बांट दो, तो थोड़े ही बचाए, हमने सारे दे दिए, हमारे किराएदारों को ऊपर नीचे सबको बांट दिए हैं। माँ मिठाई तो बट जाए तो अच्छी है, गर्मी का टाइम है वैसे भी ख़राब होगी ना। और अभी रात के 10 बज गए हैं, सारे काम निपट गए हैं, बस सोने की तैयारी चल रही है। दूध भी पी लिया है, दही भी जमा दी है, मम्मी की वीडियो भी बनवा दी है सूटों की, तो सारे काम निपट गए हैं। और मेरी तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक हो गई है। 2 दिन तो ऐसी हालत ख़राब रही ना ज़बरदस्त वाली, और इतनी कमज़ोरी आ गई, मेरा मुंह पतला पतला लग रहा होगा। मैं एक दिन भी बीमार हो जाऊँ ना तो ऐसी लगती, पता नहीं कितने दिनों से बीमार थी, वेट इतना कम हो गया, मेरे को भी लग रहा है कि मेरा वेट कम हो गया होगा और पतली भी लग रही हूँ पहले से। थोड़े दिन खाऊंगी ना तो वापस मोटी हो जाऊंगी। और एक बहन ने तो पूछ भी रखा था कि आप प्रेग्नेंट हो ना, पक्का? मैं नहीं हूँ प्रेग्नेंट मैं। वैसे मैंने इतना डांस किया तो पता नहीं उनको कैसे लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो कोई प्रेग्नेंट ना हूँ मैं, बस थोड़ी सी बीमार हुई थी
तो वो भी अब ठीक हो गई हूँ। कमजोरी तो हुई गई, मतलब 2 दिन बीमार रही ना, अगले दिन भी मेरे को इतनी कमजोरी थी। मैं सब्जी लेने चली गई दुकान पे, तो जब तक भैया ने सब्जी तोल के दी ना, मेरे को वहाँ खड़ा नहीं रहा गया, इतनी कमजोरी आ गई। लूज मोशन से ज़्यादा कमजोरी आ जाती है ना, तो उससे ही ज़्यादा कमजोरी आई थी। पर आज ठीक है, आज सही हूँ मैं। चलो तो अभी सोने की तैयारी कर लेते हैं और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना।